तो सॉरी ओटाकूस एंड वेलकम टू माय चैनल मिस्टर इंडियन ओटाकू। मुझे पता है बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी और उसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से मेरी हालत नोमिया कागुया जैसी हो जाती है। खैर अब मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ, तो आज वीडियो आ गई है जिसमें हम मास्टरपीस एनिमे शो मॉन्स्टर की एंडिंग के बारे में जानेंगे। लेकिन मैं आपको भी बता दूं कि अभी भी मैं रिकवरी कर रहा हूँ और बारिश ने भी परेशान कर रखा है, जिसके चलते वीडियोस कुछ टाइम तक थोड़ा लेट आ सकती है। हालांकि इतनी लेट नहीं होगी जितनी इस वीडियो में आने में हुई है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मॉन्स्टर एनीमे मैंने इंग्लिश डब में देखा है, ना कि ओरिजिनल लैंग्वेज में। तो कैरेक्टर्स के नाम जब मैं बोलूँगा तो शायद उनका प्रोनाउंसिएशन जापानीज लैंग्वेज से अलग हो सकता है और एक कैरेक्टर का नाम मैं गलत ले सकता हूँ, जो है हमारे गोलू मोलू टकले डॉक्टर राइक्वाइन। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि मैंने नाम सही बोला है या नहीं। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। तो योहान लिबर्ट वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट विलन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जिसे शक है उससे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी को हम कैप्टन कूल बोलते हैं, ठीक उसी तरह मैं योहान को विलन कूल और काम विलन कहूँगा, क्योंकि भाई उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। उसे मैंने कभी भी टेंशन लेते हुए नहीं देखा और कम स्क्रीन टाइम मिलने के बाद भी जो वो अपना इम्पैक्ट सीरीज में छोड़ता है, वो अच्छे खासे विलेंस ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलने के बाद भी नहीं छोड़ पाते, जिसके लिए नाओकी उरासावा की तारीफ तो बनती है, जिन्होंने ऐसे साइको विलन को हमारे सामने रखा है। खैर जैसे बाहुबली 1 के बाद पूरे इंडिया के दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, आखिर कटप्पा भाई ने ऐसा क्यों किया। हालांकि इसका जवाब बाहुबली 2 में हमें दे दिया गया, लेकिन मॉन्स्टर एनीमे फैंस के लिए ये सवाल अभी भी बरकरार है कि वो एम्प्टी बेड दिखाकर हमें क्या इंडिकेट किया जाता है कि आखिर योहान मर गया या फिर वो जिंदा है। और इस सवाल का सही जवाब आज तक ढंग से नहीं मिला है। बहुत लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है और आज हम उन्हीं थ्योरी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है या नहीं। लेकिन इससे पहले हम एनीमे की लास्ट एपिसोड का जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें शू वर्ल्ड और काल के बीच की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसके बाद हम डॉक्टर राइक्वाइन को एवा के साथ सेशन लेते हुए देखते हैं, जहाँ एवा बताती है कि वो डेसलडोर्फ वापस जा रही है और जाते जाते वो डॉक्टर राइक्वाइन को एक फाइल डिस्पोज करने के लिए देती है, जिसमें टैनवा के बेगुनाह प्रूव होने के आर्टिकल्स होते हैं। एवा का कैरेक्टर तो शुरू में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था और मैंने तो ये सोच लिया था कि एवा जल्दी ही मर जाएगी, लेकिन जिस तरह से उसका कैरेक्टर डेवलप होता है वो मेरी फेवरेट कैरेक्टर की लिस्ट में शामिल हो गई थी। खैर स्टोरी को आगे जारी रखते हैं, जिसके बाद हमें डिटेक्टिव सूक, लॉयर वर्डमान और फॉर्मर इंस्पेक्टर लुंगे, जो अब इंस्ट्रक्टर है पुलिस एकेडमी में, ग्रीमर की ग्रेव को श्रद्धांजलि देते हुए दिखते हैं। और ग्रीमर की जब डेथ हुई तो मुझे तो सच में रोना आ गया था, बल्कि उसके बदले अगर लुंगे मर जाता तो मुझे इतना दुख नहीं होता, बल्कि दुख होता भी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। खैर स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं, जिसके बाद फिर एक बार हमें एवा और राइक्वाइन दिखाए जाते हैं, जिनकी कन्वर्सेशन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर हमें डीटर और हैकल देखने को मिलते हैं और हमें पता चलता है कि टैनमा ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को ज्वाइन किया है और बाकी इस कन्वर्सेशन में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसके बाद फाइनली हमें टैनमा देखने को मिलता है, जो अपने पुराने लुक में वापस आ चुका होता है। खैर टैनमा एक लेडी से मिलने के लिए जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि योहान और नीना की मदर होती है। और इनकी कन्वर्सेशन में दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये कि उनकी माँ पूछती है कि वो दोनों जिंदा हैं, जिसके जवाब में टैनमा कहता है हाँ वो अच्छा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि वो टैनमा को उन दोनों के अपने रखे हुए नाम बताती है, जो हमें नहीं बताए जाते। फिर हमें नीना दिखाई जाती है, जिसके प्रोफेसर उसके प्रोजेक्ट को लेकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद उसे डीटर का फोन आता है, जो उसे बताता है कि टैनमा कल वापस आ रहा है। फिर एक बार दोबारा टैनमा हमें दिखाया जाता है, वो भी बवारिया नाम के स्टेट पुलिस हॉस्पिटल में एक कमरे की तरफ जाते हुए। जब टैनमा रूम के अंदर एंटर करता है तो हमें बेड में और कोई नहीं बल्कि हमारा शरीफ शकल वाला विलेन योहान लेटा हुआ दिखता है, जो रोहेनहाइम वाले इंसिडेंट के बाद से कोमा में है। टैनमा योहान को बताता है कि वो उसकी माँ से मिला, जो उसे बहुत प्यार करती है, और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे असली नाम मुझे बताया है। हालांकि हमें टैनमा को उसका रियल नाम बताते हुए दिखाया नहीं जाता है। जिसके बाद सडनली योहान उठ जाता है और वो अपने खतरनाक एक्सप्रेशन से टैनमा से एक सवाल पूछता है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है, जहां हमें दिखाया जाता है कि जब फ्रांस बोनापार्टा उर्फ क्लॉस पोपे उनके घर आया था तो उसने उनकी माँ से कहा था कि वो सिर्फ एक बच्चे को लेके जाएगा, जिसकी रिस्पॉन्स में पहले उनकी माँ योहान को आगे करती है, जिसने नीना की तरह ही कपड़े और सेम लुक रखा हुआ होता है। लेकिन फिर उनकी माँ योहान की बजाय नीना को बोनापार्टा के हवाले कर देती है और फ्लैशबैक सीन कट हो जाता है। योहान टैनमा से पूछते हैं कि क्या मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी या फिर वो मुझ में और मेरी बहन में कंफ्यूज हो गई। बताओ हम दोनों में से वो कौन था जिसे वो नहीं चाहती थी।
जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये सिर्फ टेनवा का वहम था, क्योंकि योहान तो बेड में लेटा हुआ होता है। फिर टेनवा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें योहान का बेड दिखाया जाता है जो कि खाली होता है, और ये सीन के साथ ही एंडिंग क्रेडिट्स शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद से लगभग सभी एनिमे फैंस के मन में ये क्वेश्चन था कि आखिर योहान जिंदा है या नहीं, और बहुत सारे फैंस ने अपनी अपनी थ्योरीज या फिर पॉसिबिलिटीज बताए कि एंड में योहान का क्या हुआ। जिसमें एक ने कहा कि हॉस्पिटल वाला सीन टेनवा का हेल्यूसिनेशन है, एक्चुअली योहान तभी मर गया था जब टेनवा उसका ऑपरेशन कर रहा था। जिसके बाद टेनवा को गिल्टी हुई कि वो उसे बचा नहीं, और वो ये सब सोचने लग गया। और इस थ्योरी को मैं गलत कहूँगा, क्योंकि पहली बात अगर योहान उसी समय मर जाता तो जो फाइल एवा ने राइकमैन को दी थी उसमें योहान के बारे में छपा हुआ होता कि वो कल्प्रिट है, जबकि उसकी आइडेंटिटी। दूसरी बात, अगर टेनवा को हेल्यूसिनेशन होता तो वो रोहान को उसी हेयर स्टाइल में उससे बात करते हुए देखता जिस हेयर स्टाइल में वो लेटा हुआ था। फिर एक और फैन ने कहा कि योहान टेनवा से ये क्वेश्चन पूछने के बाद मर गया कि उसकी बहन और उसमें से उनकी माँ किसे चाहती थी। और इस फैन का रीजन ये था क्योंकि कोई भी अपनी कोमा स्टेट से बिना रिहेबिलिटेशन के इतनी जल्दी कैसे चल सकता है, जो भी मुझे वैलिड नहीं लगा, क्योंकि बचपन में जब नीना ने उसे गोली मारी थी उस टाइम वो जल्दी ठीक हो गया था और 3 लोगों को मार के भाग भी गया था। फिर एक फैन ने कहा कि योहान ये जानने के बाद कि उसका भी रियल नेम है, उसने विंडो से कूद कर सुसाइड कर ली, जो भी मुझे गलत पॉसिबिलिटी लगी। पहली बात तो योहान ऐसे कैरेक्टर है नहीं कि वो ऐसी हरकत करेगा। दूसरी बात, बेडशीट विंडो के अपोजिट साइड से उठी हुई थी, अगर उसे कूदना होता तो बेडशीट विंडो की साइड से उठी हुई होती। फिर एक ने कहा कि वो हॉस्पिटल से किसी तरह से भाग गया और अपनी मरने मारने वाली ट्रैक में वापस आ गया, जिसको तो मैं एक ही चीज़ कहकर एक्सप्लेन करूँगा कि अगर ऐसा होता तो पूरी सीरीज़ का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि टेनवा उसके अंदर के मॉन्स्टर को मारना चाहता था, ना कि उसको। फिर एक फैन ने कहा कि योहान को पता चलते ही कि उसका भी असली नाम है, वो एक हैप्पी लाइफ जीने लग गया, जिसकी सही होने की पॉसिबिलिटी को मैं 50-50 कहूँगा। क्योंकि पहले 50 तो इसलिए कि किसको हैप्पी एंडिंग पसंद नहीं है, भाई उसकी मर्जी जिए, वो अच्छी बात तो है, वैसे वो ओपन एंडिंग है इसकी। दूसरी 50 इसलिए क्योंकि योहान का कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसकी सोच इतनी जल्दी बदल जाए, क्योंकि जब नीना उसे बताती है कि वो थी जो रेड रोज मैंसन में गई थी, ना कि योहान, तब भी योहान बोलता है कि उसे पता है लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। खैर, इन फैन थ्योरीज के अलावा और भी थ्योरीज हैं, लेकिन 202 में आई नाओकी उरासावा की लिखी हुई नॉवल अनदर मॉन्स्टर में हमें योहान की फेट के बारे में थोड़ी बहुत हिंट मिलती है। तो नॉवल की स्टोरी फॉलो करती है इन्वेस्टिगेटर वर्नर वेबर को, जो योहान के केस को इन्वेस्टिगेट करता है, जहां लास्ट में वर्नर वेबर सडनली डिसअपियर हो जाता है अपने होटल से। जिसके बाद पुलिस को उसके कमरे से 2 इम्पोर्टेंट चीज़ मिलती है, जिसमें पहली चीज़ होती है ये स्केच इमेज जो हमें योहान की याद दिलाती है, तो दूसरी चीज़ होती है हेमन फूर की लिखी हुई पिक्चर बुक अवेकनिंग मॉन्स्टर। और इस मिस्टीरियस कैरेक्टर को इस नावल में इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसकी पिक्चर बुक की थीम और आर्ट स्टाइल फ्रांस बोनापार्टा और क्लॉस पोपे से मैच करती है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि योहान जिंदा है। हालांकि उसमें ये भी लिखा गया है कि योहान अभी भी सो रहा है, मतलब वो अभी भी कोमा में ही है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो उठता ही है कि वर्नर वेबर कहाँ गायब हो गया। खैर, नाओकी उरासावा को शायद ऐसी एंडिंग पसंद है ताकि लोग सोचते रहें, अपना दिमाग लगाएं कि क्या हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। और अगर सब्सक्राइब कर ही लिया तो साथ में बगल में दिए घंटी के आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।